जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो की खास बात होने वाली है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर स्टेज वाइज आपको कंपटीशन लेवल बताया गया है कि फिजिकल के बाद कितना कंपटीशन रहता है, मेडिकल के बाद कितना कंपटीशन रहता है, फिजिकल के अंदर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी रहती है, इस सब के ऊपर। और ये जो पूरा जो एनालिसिस है कि साइंटिफिक तरीके से प्रीवियस ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको दिल्ली पुलिस की फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है। वीडियो को अगर आप पसंद करोगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना है, वो कमेंट जरूर करना उस चीज़ के बारे में। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये आप प्रीवियस देख सकते हैं, ये 2020 का डाटा है आपके पास, ये 23 का और ये 2025 का डाटा को कंपैरिजन किया गया है कितने कितने शॉट में। यहाँ पर जो फिजिकल में अपीयर 60% थे और यहाँ पर फिजिकल में अपीयर 62% थे 2023 के अंदर। इस बार आपके 19 अगस्त से फिजिकल शुरू होने वाले हैं। फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट 22% थे किसके, शॉर्ट लिस्टेड के। यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट 10% थे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के। ये वैकेंसी आप कंपेरिजन यहाँ पर देख सकते हो। ये आप रिक्रूटमेंट टाइमलाइन देख सकते हो कि आपका जो 2020 के अंदर टायर 1 का रिजल्ट के बाद 3 महीने और 13 दिन के बाद आपका फिजिकल शुरू हो गया था। 2023 के अंदर वैकेंसी बहुत फास्ट तरीके से बढ़ी थी, इसलिए आपको टायर 1 के बाद केवल 13 दिन का टाइम मिला था फिजिकल की तैयारी करने के लिए। इस बार आपके पास 2 महीने का समय है अपनी फिजिकल की तैयारी करने के लिए। या प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हो, कंपैरिजन किया गया है 2020 का, 23 का और 25 का। हमेशा यूआर की कट ऑफ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यूआर की रहती है और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ एसटी की रहती है। हमेशा गर्ल्स में भी आप ये चीज़ देख सकते हो, ट्रेंड्स वही है। ईयर बाय ईयर आपकी कट ऑफ हाई जाती जाती है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता जाता है। आपकी कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। फिजिकल इस पूरी वैकेंसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका फिजिकल है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपका फिजिकल है। 2020 के बारे में देखते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपके इतने थे, अपीयर्ड कैंडिडेट आपके 60% कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे और 2023 के अंदर भी आपकी अपीयर 62.5%, लगभग 60% के अप्रोक्स ही आपकी अपीयर कैंडिडेट थे। तो 2025 के अंदर भी आपकी फिजिकल की अटेंडेंस आप मान के चल सकते हो कि 60% के अप्रोक्स रहने वाली है। इस चीज़ को आप मान करके चल सकते हो। दूसरी बात, क्वालिफाइड देखिए, यहाँ पर आपको फिजिकल में 3 महीने और 13 दिन का समय दिया गया था, इसलिए यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या है वो ज़्यादा है। यहाँ पर आपको केवल 13 दिन दिया गया था, इसलिए यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 10% है। किसका, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। यहाँ पर भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का है। इसका मतलब आपको इस बार तो केवल 2 महीने दिए जाएंगे। इसका मतलब जो आपको फिजिकल क्वालिफाइड परसेंटेज है वो किस किस के बीच में लाई करनी चाहिए, आपकी 10% से लेकर के आपकी 22% के बीच में लाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको केवल यहाँ पर 2 महीने का समय दिया गया है जो कि 13 दिन से तो ज़्यादा है और 3 महीने और 13 दिन से कम है। तो क्वालिफाइड परसेंटेज का जो आपकी रेंज आएगी, रेंज जो क्वालिफाइड परसेंटेज की आएगी वो 10% से लेकर के 22% के बीच में आपकी क्वालिफाइड फिजिकल क्वालिफाइड होगी। फिर भी हम देखिए, अब यहाँ पर 2026 के बाद हमने एक रेंज निकाली है कि कितनी कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड के क्वालिफाई कर सकते हैं, वो 10% से लेकर के 22% तक क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने मैक्सिमम माना है कि चलो इससे भी ज़्यादा हम 30% कैंडिडेट को क्वालिफाई करवा देते हैं फिजिकल के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं होगी। आप जब जिस दिन आपका फिजिकल का रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना, 30% से ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे जो कि टायर 1 में क्वालिफाई हुए हैं उसका। टोटल आपके इतने कैंडिडेट हैं जो टायर 1 में क्वालिफाई हुए हैं। फिजिकल की अटेंडेंस आपकी 60% है और ये अप्रोक्स अटेंडेंस है, आपकी अप्रोक्स अटेंडेंस है। जो फिजिकल में अपीयर्ड होंगे इतने कैंडिडेट आपके फिजिकल के अंदर अपीयर्ड होंगे और जो पास परसेंटेज माना है वो 30% टायर 1 के जो टायर 1 है क्वालिफाई करते हैं उन इसका 30% हमने यहाँ पर माना है। तो फिजिकल में पास कैंडिडेट निकल के आते हैं हमारे पास 19,823 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे। आपकी वैकेंसी हैं 7201 वैकेंसी आपकी हैं। टोटल आपके फिजिकल के समय 2.75
कैंडिडेट पर सीट के ऊपर आपका कंपटीशन फिजिकल के समय आपका कंपटीशन रह जाता है 2.75। इसके बाद फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है। वो एवरेज आप देखोगे पिछले कुछ ईयर्स का तो आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए 80% ईजिली बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। 80% से 85% बच्चे ईजिली क्वालिफाई कर जाते हैं आपके मेडिकल को। यहाँ पर हमने 80% बच्चे माने जो मेडिकल ईजिली पास कर जाएंगे, तो आपके जो मेडिकल में क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो होंगे 15,858 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल में ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। आपकी वैकेंसी 7200 है, तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन निकल के आता है फिजिकल के समय मेडिकल के बाद 2.2 कैंडिडेट पर सीट आपका कंपटीशन यहाँ पर रह के आता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे स्टेज में बढ़ते जाओगे मेडिकल तक आपकी एक सीट के ऊपर अप्रोक्स 2 कैंडिडेट बचेंगे। ये हिस्टोरिकल आप देख सकते हो कि फाइनल कट ऑफ को यहाँ पर एनालिसिस किया गया है 2020 की फाइनल कट ऑफ और 2023 की कट ऑफ। ये टायर वन के अंदर कितने मार्क्स प्लस हुए हैं वो है, टायर 1 के अंदर कितने मार्क्स प्लस हुए हैं उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ। लगभग टायर 1 के अंदर 10 नंबर बढ़े हैं यूआर के अंदर। यहाँ पर भी देख लीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन 2023 के अंदर देखोगे तो 2023 के अंदर एक एसटी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर कोई नंबर मार्क्स ही नहीं बढ़ा, क्योंकि 13 दिन में इसका आपका फिजिकल हुआ था। इसका मतलब फिजिकल बहुत अहम प्ले करता है किसके ऊपर, फाइनल कट ऑफ के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है वो आपका फिजिकल है फाइनल कट ऑफ के अंदर। आप ये फीमेल का डाटा देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ये आपके टायर 1 से कितने मार्क्स अधिक हुए हैं ये यहाँ पर डाटा शो हुआ है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये यूआर की है, ये एसटी की है। लड़कियों की 2023 के अंदर लड़कियों की ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी थी फाइनल, जबकि लड़कों की बहुत कम कट ऑफ हाई गई थी, क्योंकि लड़कों का फिजिकल थोड़ा टफ होता है लड़कियों की कंपैरिजन में। अब जो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो किस किस के ऊपर बेस्ड है उसके बारे में बताया गया है। हाई मार्क्स कैंडिडेट जो होते हैं, जो हाई मार्क्स जो कैंडिडेट होते हैं वो इनका फिजिकल जो होता है वो थोड़ा लो होता है, लो फिजिकल होता है। तो हाई मार्क्स कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई ज़्यादा होते हैं किसके अंदर, फिजिकल के अंदर। तो जिसके हाई मार्क्स हैं वो थोड़ा अपना फिजिकल को अच्छे मेंटेन करें। डेंसिटी ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम होते जाएंगे, कट ऑफ से ऊपर जाते जाओगे तो। इसका मतलब जो हाई डेंसिटी होती है वो कहाँ पर होती है, हाई डेंसिटी होती है वो कट ऑफ के आसपास होती है, कट ऑफ के नियर बाय सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। तीसरी बात, मेडिकल के अंदर मेडिकल फिजिकल पीएसटी भी होता है इसके अंदर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, तो पीएसटी होता है और एक पीईटी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, डीवी के अंदर आप देखोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका मैंडेटरी है फिजिकल में ही। ये आपका फिजिकल के समय ही आपके चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल के टाइम ही आपके पास चाहिए होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, तो वो इस वैकेंसी से वहीं आउट हो जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते आपने हमने जो कट ऑफ बनाई है वो इन सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को इम्पैक्ट करेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई है। अब हम 2026 की फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे और यूआर के बारे में। तो यूआर की जो कट ऑफ नंबर जाएगी 76, ईडब्ल्यूएस की आपकी जा सकती है 73, बिल्कुल सेफ मार्क्स है। ओबीसी 74, एससी 66 और एसटी आपकी 64 नंबर, ये आपकी कट ऑफ जाएगी फाइनल दिल्ली पुलिस 2026 की। फीमेल के बारे में बात करते हैं तो यूआर की 68, ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की आपकी 66 और एससी की आपकी 60 और इसकी आपकी 57 से लेकर के 58 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ आपकी मैक्सिमम रहने वाली है, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मोटा मोटा जो कंपटीशन है वो फिजिकल में ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कंपटीशन लेवल आपका। जो इसने फिजिकल इजीली क्वालिफाई कर लिया, फिर भी यहाँ पर 74 प्लस वाले अपना फिजिकल दे करके आए मेल के अंदर। यहाँ पर 71 वाले भी आपका कैंडिडेट जिसके 71 नंबर हैं ईडब्ल्यूएस से, वो भी अपना पक्का जरूर दे करके आए अपना फिजिकल। और यहाँ पर 72 प्लस वाले दे करके आए, और यहाँ पर 64 और यहाँ पर 62 प्लस वाले कैंडिडेट पक्का अपना फिजिकल यहाँ पर दे करके आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
या आपके कोई और सुझाव हो और आप अच्छा आपने रिव्यू किया हो, आपने एनालिसिस किया हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना एनालिसिस शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।